वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटीज ते छोटी छोटीज ते आड़ पतली मोटी सुखी सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। ये आप लोगों का प्यार होता है। बहुत 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 शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, फातिमा की आई है वीडियो और उन्होंने कहा है कि हाँ, अब दो प्रूफ के मैं कहाँ बात करती थी और मैं कौन सी खबरें देती थी। वर्दा, नौशीन और मरियम भाई आजकल हम लोगों पे हो रहे हैं वारंवार। लोगों के पास अपने कंटेंट ख़त्म हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है अब ये सरख जो है वो हम पे बैठ के जो है बकवासियात कर रहा है। अच्छा जी, मेरे पे भी वीडियो इसने बनाई है और ऐसे बुखलाया हुआ था, ऐसे बोलना नहीं आ रहा था, ऐसे मतलब बुखला के बोल रहा और कहता आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि इन लोगों ने ना मैंने कहा कि छोटे से बच्चे को ना इन्होंने ग्रुप कॉल की और मुझे ना इन्होंने स्क्रिप्ट दिया था। मतलब तू खुद नहीं बोलना चाहता था, तुझे स्क्रिप्ट दिया। वाह वाह वाह, तू खुद नहीं बोलना चाहता था। अरे तूने ये जो सलमा वाली बात निकाली वो तो नाना की खुन्नस में तूने निकाली थी, हैं? वो भी तुझे फिर उसने कॉल करवाई, फिर तू चुप हो गया, समझ आई ना। और ये जो अभी बकवास करके गया है कि मुझे कॉल, एड्डा तू हीरो है, एड्डा तू हीरो। रिकॉर्डिंग तो होगी ना तेरे पास कल वाली। हमें तूने नुन्ना काका चुन्ना समझा हुआ है कि हम तेरे जैसे को सिखाएंगे पढ़ाएंगे। सितारों के बड़े जो बिग बिग हेटर्स हैं, हमने उनके साथ डील नहीं की, तेरे साथ डील करने आएंगे। कि तू फन्ने खां है जो एक एक सब्सक्राइबर के लिए भीख मांग रहा होता है। जिनके इतने बड़े बड़े चैनल हैं उनके पास हम नहीं गए। यही तो हमारी खूबी है कि हम नहीं जाते, हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है ना। और ये जिसने भी तुम्हें स्क्रिप्ट दिया, बड़ा कमज़ोर स्क्रिप्ट दिया है। ओए है थू थू, एड्डा कमज़ोर स्क्रिप्ट, इतना बड़ा झूठ बोल रहा है। कहता है बगैरती की वैसे इंतहा है, कहता है और भी कोई झूठ है तो बना के डाल। तुझे किया ना आज वर्दा ने एक्सपोज, हैं? घर की औरतें उनकी पिक्चरें बना के बेचने वाले, फिर पेट भरता है, पेट की आग भरता है, लेकिन फिर भी तुम्हारी पूरी नहीं पड़ती। कहता है नाना को और मुझे ना ये वो व्यूज़ के लिए ना कंटेंट बनाते हैं। क्यों? तुम लोग खुद कंटेंट नहीं लाते, तुम लोग बल्कि कंटेंट बनाते हो और हमें जो है बताते हो कि हमारे कार में आज ये हुआ था, इतने बंदे थे, इतने गए और इतने आए और फलानी के इतने यार। तुम लोग गिनते हो ना अपने, हमने तो नहीं गिने, हमने तो नहीं गिने, तुम लोग। बल्कि हम रोक रहे होते हैं कि शर्म करो, बगैर तो शर्म करो, तौबा कर लो, तौबा कर लो। और इतना बड़ा झूठ बोल रहा है कह रहा है वर्दा थी। कहता है मुझे ना इन्होंने ग्रुप कॉल की, वर्दा थी और मरियम का नाम नहीं लिया, लेकिन कहता और रिएक्शनिस्ट थे और मुल्तानी थी, ये लोग ना मुझे इन्होंने कॉल की। अच्छा जी, तो तेरे पास तो रिकॉर्डिंग होनी है, लगा दो। हैं? इतने सालों से हम बैठे हैं, बेवकूफ़ बैठे हैं। हमारी कभी कोई बात ऐसी नहीं आई कि फलां से साथ मिल के जो है कॉलें की और जो है स्क्रिप्ट बनाए। तेरे साथ बनाएंगे, ऐसी घटिया हरकत हम नहीं करते, कभी भी नहीं, सोचना भी नहीं। अगर करनी होती ना, सितारा के बड़े हिटरों के पास जाते, जिनके बाकायदा तौर पे स्टैंड उनके जो हैं सब्सक्राइबर हैं, उनके साथ बंदा बात करता है। अरे तू तो खुद भीख मंगा है, डेली चैनल बना के कहता पहले मुझे सब्सक्राइब तो कर दो क्योंकि मैंने ये सेल करना है, फिर मैंने नए पे आना है। तुम्हारे इतने पोल पट्टे खोले हैं ना बीना ने और अभी फातिमा ने कि तुम मुंह दिखाने, गैरतमंद जो मर्द होता है वो मुंह दिखाने लायक नहीं होता। और हाँ, तुझे नैना जो धो के गई है उसका जवाब क्यों नहीं दिया? उसका जवाब देना था ना। कहता है मुल्तानी को एक दिन नाना धो के गई है, जवाब चंगा भला दे के पास्ट के बाद। अरे प्रेजेंट पे अपने देखो, नजर डालो अपने पास्ट पे भी और प्रेजेंट पे भी, कितने बदबूदार हैं। इसलिए कहती हूँ तौबा कर लो मरने से पहले, और ये टुच्ची हरकतें हम नहीं करते। कहता है ग्रुप कॉल करके मुझे समझाती थी, फिर थलमाबाजी कॉल आई, फिर वो लो रही थी कि मुझे एक्सपोज ना करो। मरे तू तो फंस गया, आप ही अपनी आई के नीचे आप फंसे पड़े हो।
नैना पे बात करते हो वो सीधा कहती है बच्चे को नहीं मिलने दूंगी। अब तू फंसा पड़ा है कि रोटी किस तरह कमाऊं है। सलमा पे बात करते हो तो वो तुझे धमकियां देने आ जाती है। अब तू फिर हम पे आ रहा है, जब तेरी गलतियां सामने आई हमने निकाली और फिर तू हम पे आ रहा है। देखो जी तुम लोग मुझे भड़काते थे और तो नुन्ना काका तुझे भड़काने के लिए आ गए हम हैं। निकाल अपने वो ग्रुप की कोई ना कोई चीज़ें तो होंगी। वॉइस लगाना जिसमें बकायदा तुझे स्क्रिप्ट दे रहे हैं। तो खैर यहाँ पे नैना भी अगले दिन तुझे धो के गई है और चंगा भला धो के गई है, लेकिन हाँ वो भी दोगली है। कभी कहती है मेरी पिक्चरें सेल की है इसने, कभी कहती है कि फलां बना दी थी, फिर कभी क्या कहती है तो कभी क्या कहती है। तो ये ना अपनी बकवास याद अपने पास रख। अब ये बीना की तरफ आ रहा है कि मैं बताऊँगा बीना का सच, बीना का सच बताऊँगा, डॉक्टर अमीन का सच बताऊँगा, पुलिस क्यों आई थी इनके घर, और अब मैं वर्दा पे भी वीडियो बनाऊंगा। तो उस पे भी झूठ बना के ले आ। अब तू सही तरीके से एक्सपोज हुआ है। वाकई तू घटिया तरीन गंदा हेटर था। अपने खानदान, अपने घर, बीवी, बच्चे, माँ, सबका गंदा तरीन गलीज तरीन तुम उसके हेटर हो, अपनी ही फैमिली के। दूसरों को तो तुम्हारे बोलना मामूली बात है। अब हम कैंपेन चलाएंगे। अब हम कहेंगे ऑडियंस को, पहले मैंने कभी किसी के लिए भी नहीं कहा भाई इस बंदे को बिल्कुल कोई ना देखे। अगर कोई खबर ऐसी वैसी हुई भी सही तो हम देंगे। ये बंदा चैनल के लिए बैठ के ये हरकतें कर रहा है। इतनी घटिया हरकत कोई नहीं करता। मोटिवेशनल कभी बातें कर लिया करो, मोटिवेशनल बातें किया करो। और वैसे भी एक बात याद रखिएगा, कभी भी इन ग्रुपों के चक्करों में तो भाई हम पड़े ही नहीं हैं, कभी भी नहीं। मुझे पता ये अजाब होता है गले का। स्टार्टिंग में शुरू में जो है जब सलमा मुद्दा लेके आई थी तो हमारी एक बहन थी, उन्होंने बनाया था, उन्होंने मुझे ज़रूर ऐड किया था। वो भी कुछ दिन के लिए, फिर हम लोग हट गए। वो भी सिर्फ जस्ट ये कहा जा रहा होता था कि भाई फ़लाँ जगह पे ये बोला जा रहा है, अब ये वाला झूठ निकल के आया है, अब ये वाला झूठ निकल के आया है। उसके बाद कभी भी नहीं, बात ख़त्म, दफन हो गई और भैया सारे अपना अलग अलग हो गए। वो भी 10-15 दिनों के लिए आई थिंक था, इतना ज़्यादा देर भी नहीं। लेकिन आज तक कभी ऐसे वैसे ग्रुपों में ना रहे हैं न रहेंगे, क्योंकि वो भी आपस में ही लोगों की लड़ाई हो गई। तो बेहतर यही है कि बंदा इन चीज़ों में ना पड़े, कोशिश करे। मैं तो वैसे भी भाई इन चीज़ों से मोहतात रहती हूँ, अल्लाह माफ़ करे। बाकी तुमने चैटे छोटे फेक बनानी है तो बना लो बुखलाए हुए, लेकिन एक बात याद रखना, तुम अपनी नाकामी की तरफ मज़ीद जा रहे हो। सीधे रास्ते पे चलते, सही रास्ते पे चलते, अपनी लाइफ स्टोरी सुनाते, जो कि तुम सुना रहे थे वो बेहतर था, वो बेहतर था, लोग सुन रहे थे। लेकिन जब तुमने भंड मारना शुरू किया ना, और आज से 2 महीने पहले से ही तुमने चैट अपनी बंद कर दी, फिर लोगों को भी पता चल गया ये झूठ बोल रहा है। तुझे स्क्रिप्ट देंगे और तू तो अपनी बात करते करते भूल जाता है कि मैंने बोलना क्या है आगे। तुझे स्क्रिप्ट देंगे, सोचने की बात नहीं है। हमने उन लोगों को भी नहीं स्क्रिप्ट दिया जो कि बिग बिग दिग्गज लोग यहाँ पे बैठे हैं, उनके साथ ज़रा लेना, उनके साथ खेले ना अगर खेलना हो तो। अल्लाह ताला महफूज रखे भाई ऐसी चीज़ों से भी। मैं तो कभी भी, मैं भी, मेरे साथ और बहनें भी जो हैं रिएक्शनिस्ट, कभी भी उसमें इंक्लूड आजम भाई हो गए, वर्ता हो गई, मरियम हो गई, मैं हो गई, जाजिब जी भी थी, कभी भी नहीं। अरे हमारा अपना नहीं है कोई ग्रुप, दूसरों को कैसे ग्रुप में लेंगे? हमारा तो अपना ग्रुप नहीं है, हैं? तो ये अजीब, मतलब अपने झूठ बना बना के ले आया, बुखलाया हुआ, बुखला गया। औरतों को कॉलें करते हो, हैं, धमकियां देते हो उन्हें, तुम बकवास करते हो। सही धोया तुझे बीना ने, रगड़े लगा लगा के धोया तुझे। और अभी फातिमा ने जो बोला, फातिमा ने कहा है कि मजबूर कर दिया मुझे इसने जवाब देने पे, तो आ गई हूँ मैं जवाब देने। ये कहता है कि लो सुन लो बात, मैं जो है हाँ करती हूँ बात। मरियम हो गई, वर्दा हो गई, नौशीन हो गई, यही इल्ज़ाम लगा रहे हो ना कि घर की बातें शेयर करती हूँ। वैसे मैंने घर की बातें शेयर करनी कैसे थी? तुम लोग तो अपने राज खुद ही लेके आ जाते हो। तो भाई मेरा बताने का क्या रीज़न कि मैं किसी को कुछ बताऊं? मैं क्या बताऊंगी उन लोगों को? बाकी तुम लोग खुद ही एक्सपोज हो चुके हो, अपने आप को खुद ही घर की बातें लेके आते हो। मेरे बताने जोगी ऐसी कोई खबर नहीं बचती कि मैं जो रिएक्शन वालों को दूं। लेकिन स्टार्टिंग में टोंट ज़रूर मारे हैं उसने कहा हाँ देती हूँ खबरें, तो मेरा मोबाइल है, मेरी चीज़ है, मैं बात करूँ किसी से ना करूँ, लेकिन हाँ इसका प्रूफ ज़रूर लगाना तुम।
इसका प्रूफ ज़रूर लगाना चाहिए। भी बोल रहा घर की सारी बातें जो है ना वो जो है ना वो फातिमा निकालती है। फातिमा निकालती होती तो फातिमा के हम भी रगड़े लगा रहे होते, हम तो खुद उसे बोल जाते हैं अच्छा खासा था जहाँ पे उसका पॉइंट सही नहीं होता। अच्छा जी, यहाँ पे जो है बजाय इसके कि डीडी आता अपनी बीवी की सपोर्ट में बोलता, डीडी नहीं आया। डीडी को बोलने की शायद ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो फातिमा के लिए ही सिर्फ नहीं बोल सकता, लेकिन सनिया के लिए वो ज़रूर आता है। अगर कोई थोड़ा सा इशारे से भी बात कर ले, थोड़ा सा कोई टोंट में भी कोई थोड़ा सा कोई कमेंट ही क्यों ना कर दे, कोई इंस्टा पे ही मैसेज क्यों ना छोड़ दे, डीडी यहाँ पे तुम्हें अपनी बीवी की सपोर्ट में आना चाहिए था। सही है कि ये बंदा तुम्हारी बीवी पे इतने बड़े बड़े झूठ बोल रहा है, तुम जो है सनिया के लिए तो फ़ौरन आते हो, तुम्हें तुम्हारी इस बीवी के लिए आना चाहिए था। तुम्हारी बीवी पे नदीम ने वीडियो बनाई, साइमा ने वीडियो बनाई, मामू नदीम ने वीडियो बनाई, तुमने खुद बनाई, सनिया ने बनाई, सब ने वीडियो बनाई और जो भी और बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन ये बंदा कभी भी नहीं आता उसकी सपोर्ट में बोलने के लिए। वरना ये टॉपिक ढूंढ रहा होता है कि मैं किसके ऊपर बात करूं, कैसे बात करूं। इवन के यहाँ तक के दूसरों की भी कोई लड़ाइयाँ आपस की चल रही होती है ना तो डीडी ज़रूर आता है जवाब देने के लिए। लेकिन यहाँ पे ये बंदा अपनी बीवी की सपोर्ट में नहीं आया, जो कि उसकी हालत इस टाइम नाजुक है, डिलीवरी बिल्कुल करीब है, घर में मेहमान आए हुए हैं, तो बजाय इसके कि वो अपनी बीवी की सपोर्ट में बोले और कहे कि भाई खबरदार मेरी बीवी पे बकवासियात की तुमने, या कोई ऐसी वैसी टोंट वाली बात की, मेरी बीवी को तंग भी ना करो, खबरदार उसे कॉल करने की कोशिश की, तुमने मुझे इतना बुरे रिएक्शन दिए हैं। ये शाहरुख को कहता, ये डीडी, और कहता कि भाई तुमने मेरे पे इतने गंदे रिएक्शन दिए, मेरी माँ पे रिएक्शन दिए, अब तुम मेरी बीवी पे बोल रहे हो, खबरदार। और उसे तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी बीवी को कॉल करने की। वो शटअप कॉल देता, लेकिन डीडी ने नहीं दी, उसकी बनती थी। खैर यहाँ पे जो है इसने कहा फातिमा ने कि देखो मैं डरती डरती तुमसे नहीं हूँ, डरता कोई और होगा तुमसे, मैं नहीं हूँ डरने वाली। और बाकी जो है बाकी तुम अगर मेरे घर के कोई काम कर देते थे तो मैं जो है एज ए ब्रदर, भाई होने के नाते तुम्हारा ख्याल भी रखती थी, तुम्हारे कपड़े धोए, तुम्हें खाना दिया, और तो और सामान लेने जाते थे तो मैं बर्गर के पैसे भी तुम्हें दे देती थी कि चलो कोई बात नहीं, ये बर्गर पुरगर खा लेना। मैं इस तरह से तुम लोगों का ख्याल रखती थी। ये तो हकीकत है, ये लोग अक्सर वहाँ पर ही बैठे होते थे और फिर ये चीज़ें जो हैं बना बना के दे रही होती थी, खिदमतें कर रही होती थी। लेकिन यहाँ पे जो है फातिमा ने कहा मैंने इसलिए ही तुम्हारी एंट्री बंद की थी कि भाई तुम जो है तुमने बहुत गंदी हरकत की थी। भाई वर्दा ने इस बंदे का एक राज फाश किया है कि ये लोगों के इंस्टा पे जाके उनकी बुरी गंदी वीडियो बनाई हुई जो है पिक्चर, वो जो है इसने भेजी हुई है और बाकायदा नाम लिखा हुआ है कि ये वही बंदी है, और इस तरह से उसको बदनाम करने की कोशिश की है। अगर फातिमा को, आप और हम ना, दिमाग तो है ना आप लोगों में और हम में, दिमाग इतना तो है ना, जिस औरत को नुमाइश करने की ज़रूरत होती है ना, जो नुमाइश करती है, ठीक है ना, वो फिर ना फटाक करके वाईटी पे आ जाती है कि भाई मेरा ये रोज़गार है मैं तो करूँगी, ठीक है ना। वो फिर ऐसे करती हैं, कैसे पर्दे निकाल के आती हैं, ठीक है। अब वो फातिमा है, उसने पर्दा निकाला, रीलें बना रही है, दुपट्टा सर पे है नहीं है, चाचा अनवर ने भी बोला, सब ने बोला कि यार ये हमारी बच्ची है, बेटी है, उसको तो ज़रा मतलब इस तरह से वो, लेकिन नहीं, वो वकार ने उसको जो है ना सितारा के बराबर ला खड़ा करना था, तो इसलिए जो है उसने उस तरीके से उसको वो शूट करता है, चीज़ें बनाता है और उस तरह से उसको लेके आता है। बाकी भी सनिया ने भी नकाब उतार दिया और वो भी जो है अपनी अदाएँ और इस तरह से वो भी रीलें शीलें डाल रही है, ठीक है ना। बाकी रही ये इस बंदे की बात, जो इसकी गंदी वीडियो पिक्चर जो है बना के इस बंदे ने लोगों को सेंड की है। अगर फातिमा, ये हमारे अपने दिमाग माइंड की बात है, आपका भी मेरा भी, अगर ये फातिमा इस मिजाज की होती कि लोगों के साथ इस तरह की पिक्चरें बनाती और से वो भेजती, तो उसको क्या ज़रूरत है उजड़ी फुजड़ी रहने की, उसको क्या ज़रूरत है अपने आप को ऐसे बिखेर के रखने की, या ऐसे मतलब हमने नहीं देखा वो मेकअप शेकअप करके ज़रा टैफ हैं करके अपने आप को लेके फिरती हो, वो ऐसे बच्चों में बस ठीक है गुजर रही है, ज़िंदगी गुजर रही है। लेकिन इस बंदे ने उसकी शायद पिक्चरें बना के लोगों को भेजी और वो बंदों ने इनको भेज दी थी।
फातिमा को जब पता चला तो फिर इसने डीडी वालों को कह के रुकवा दिया कि देखो इस बंदे को जो है रोक दो, ये मेरे घर ना आए, ये जो है मतलब इस तरह से मेरे पे इसने गंदी मतलब पिक्चरें वगैरह बनाई हैं, शौहर के साथ शेयर की होंगी। खैर उसके बाद जो है कहती है मैंने डीडी को कहा था कि तुम्हारी माँ भी आती है, बहन भी आती है, लेकिन तुम्हारा ये बहनोई ना आए। मुझे कुछ पता चला था इसलिए मैंने इस बदतमीज़ी, इसने मेरे साथ बदतमीज़ी भी की थी, इसलिए मैंने इसको रोक दिया था, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो कहती हैं कि मैंने इन लोगों की बड़ी खिदमतें की, लेकिन इन लोगों ने मुझे ये सिला दिया, मतलब इस बंदे ने। बाकी उसके बाद इसने जितनी घटिया हरकत की है आपने, वो कोई और नहीं कर सकता। और बाकी चैनल की ज़रूरत अगर आपको तो है, तो हमें भी चैनलों की ज़रूरत है। मेरे भी बच्चे हैं, तुम्हारा तो एक बच्चा है, कितनी बड़ी इसके मुँह पर चपेट मारी है उसने कहा है कि तुम्हारा तो एक ही बच्चा है, तुम लोगों ने जान छुड़ाई हुई है, उससे छोड़ा हुआ है, लेकिन हर दिन तुम चैनल बना के आते हो, रोज़ी रोटी अपनी बहाने बना के लोगों को टारगेट करते हो, लोगों की बातें जो है बना बना के इधर तुम डालते हो वाईटी पे। मैं अकेली रही हूँ 1 साल, ठीक है। कोई बंदा बता दे कि मेरे यार आए थे या मैं गई थी, मैं नहीं गई। मेरे घर में हमारी जो फैमिली थी सिर्फ जस्ट वही रहते थे। बाकी तुमने इतना गंदी हरकतें की हैं, मेरा दिल किया था कि मैं आऊँ तुम्हारे मुंह पे एक चपेड़ लगाऊं। तेरा घर देखा हुआ है, बेइज्जत बंदे की क्या मतलब इज्जत होनी है, तुम मतलब बेइज्जत ही। और मैं क्या कहूँ, अभी भी मैं तमीज़ से बात कर रही हूँ, तुम मेरा नाम लेना छोड़ दो, तुम बार बार मुझे मेंशन करते हो, मेरा नाम लेते हो। बाकी रही वर्दा नौशीन और मरियम की बात, तुम ये कहते हो कि हमारे घर की बातें, तुम्हारे घर की कौन सी बातें मैं निकालूंगी। तुम उनका नाम लेके मुझे जो है ये सुनवाते हो कि ये खबरें जो है इनको देती थी। तो मैंने कौन सी खबरें देनी है, कौन से ऐसे तुम लोगों के जो राज थे, जो बचे हुए थे, जो मैंने दी हैं। यकीन माने कभी भी इस बंदी ने, इनके ख़ानदान में से कुछ लोग आए ज़रूर हैं ख़बरें देने के लिए, लेकिन उसमें फ़ातिमा नहीं है ना तुम्हारा। ये मेरा ईमान है भाई, मेरे साथ तो कभी इन लोगों की ऐसी वैसी कोई बात हुई नहीं है। बाकी कुछ लोग आए ज़रूर थे शोशा छोड़ने के लिए, तो हम भी अपने नॉर्मल तरीके से बात करते हैं। आप लोगों को पता है अगर कोई ख़बर देने आए भी सही तो पहले तस्दीक करो, पहले उसकी तस्दीक करो, क्योंकि इन लोगों की हैं आपस में लड़ाइयाँ, समझ आ रही है ना। तो लड़ाइयाँ हैं तो उसके बाद जो है जाहिर सी बात है हमें संभल के बात करनी पड़ती है। हम इस तरह से हुल्लड़बाजी करते ही नहीं हैं, बड़े सुलझे हुए समझे हुए अंदाज से बंदा बात करता है। ज़रूरत ही नहीं है किसी के पंगों में पड़ने की। तुम लोगों के अपने पंगे हैं, तुम लोग आओ वाईटी पे रखो, लड़ो मरो, आपस में कॉल पे बात करो, जो भी दिल करे तुम लोगों का करो। खैर उसके बाद जो है कहती हैं कि बाकी मैं तो अपने घर की कोई बात नहीं लेके आती। मेरे घर में भी बहुत कुछ चीज़ें होती हैं या मतलब मसले मसाइल होते हैं, लेकिन मैंने चैनल चलाने के लिए यहाँ पे व्यूज़ नहीं खाए और ना मैं व्यूज़ खाती हूँ। जो भी होगा मेरे नसीब में होगा। मैं सिंपल सा व्लॉग बनाती हूँ और डाल देती हूँ, यही शायद मेरा नसीब है। बाकी जो है मैंने इसलिए तुम्हें रखवाया था कि तुम जो है किसी की इज्जत नहीं करते, तुम इज्जत लायक हो ही नहीं। तुम एक सांप हो, सांप को जैसे लोग दूध पिलाते हैं ना, इसी तरह शायद मैंने भी किया। तुम लोग सांप हो और तुम लोगों ने मुझे डसा है। बाकी मैं नहीं छोड़ूंगी। अगर तुमने कुछ ज़्यादा बकवास याद की तो मेरे बाप के बहुत ज़्यादा ताल्लुकात हैं, वाईटी से हट के मेरे ताल्लुकात हैं और मेरे बाप के ही हैं खासकर। तो वो जो है तुम्हें सही से जवाब देगा और मैं तुम्हें मैं बाप को कह के किसी को भिजवा के तुम्हारी फैंटी ज़रूर लगवाऊंगी। तुम इस तरह से जो हरकतें कर रहे हो। बाकी जो है तुम लोगों ने अपने बच्चे की हालत देखी है, कैसे तुम लोगों ने छोड़ा हुआ है, कैसे फेंका हुआ है। खैर फातिमा ने कहा कि मेरे साथ जो तुमने किया है वो दुनिया में तुम देख के जाओगे। एक पर्दादार औरत की गंदी पिक्चरें बना के इस बंदे ने लोगों को भेजी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐसा कोई गलीज़ इंसान है कि औरतों की पिक्चरें बना के ये सेल करता है, भेजता है। शर्म करो। खैर उसके बाद जो है कहती हैं कि मेरे लिए स्टैंड कोई नहीं लेगा, ना मेरा भाई ना मेरा जो है हस्बैंड। उन्होंने मुझे मतलब मेरी सपोर्ट नहीं करनी, मुझे खुद ही बोलना पड़ेगा। और बाकी जो है मेरी फितरत में नहीं है कि मैं इधर की उधर बातें करूं। मैं अपना स्टैंड बाकी खुद ले सकती हूं। मेरी फितरत नहीं है कि मैं इधर की बातें उधर करूं या इसकी चुगली उसको करूं। मेरी ये आदत नहीं है। बाकी जो है तुम्हारे पास अगर प्रूफ हैं तो लगा दो। तुम मतलब रिएक्शनिस्ट पे जो चीज़ें डाल रहे हो कि भाई उनके साथ मिली हुई है, ये बात इन्होंने पहले भी निकाली थी एक दफ़ा। इन लोगों ने पहले भी ये बात निकाली थी कि भाई हमारे घर की बात जो है ना लीक हो गई है, पता नहीं किसने की है।
ये हाल है। अरे तुम लोग खुद लीको लीक करते हो। अच्छा, उसके बाद जो है कहती हैं कि बाकी जो है कहती हैं कि मेरा दिमाग जो है इतना काम करता है कि मैं अपने वालिद को ही कहूँगी, वालिद ही मेरा तुम्हें देख लेगा। बाकी जो है कहती हैं कि तुम लोग खुद जो है अपने आप को एक्सपोज करते हो, खुद ही यहाँ पे बातें लेके आते हो। हमारे कहने लायक यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता कि हम तुम लोगों की बातें आके यहाँ पे निकालें। बाकी वही वाली बात है कि मुझे तो बहुत अजीब सा लगा कि इस बंदी के लिए जो है इसका हस्बैंड आता, वो जवाब देता, वो इसके लिए स्टैंड लेता। लेकिन खैर इसने यही कहा कि मेरे लिए जो तुमने गड्ढे खोदे हैं या मेरे लिए जो तुमने की हैं ना चीज़ें, वो तुम दुनिया में देख के जाओगे। बाकी तुम्हारे बच्चे की भी बद्दुआ तुम्हें ज़रूर लगेगी। फातिमा का ये जवाब था और मेरा जवाब यही है कि तू डब मार। बढ़ परे, तेरा प्रोग्राम तो बढ़ गया है। जिसके ऊपर भी बात करने के लिए आते हो वो कोई ना कोई तुम्हें शटअप कॉल ज़रूर दे देता है। और बाकी जो है अभी आके बकवास याद कर रहे हो, द्रुप बनाया था, द्रुप तेरे साथ द्रुप बनाया गया। तेरे साथ ग्रुप बनाया गया। जो अपनी बीवी और अपनी बिस्तर की बात का राज ही नहीं रख सकता, वो तेरे साथ ग्रुप बनाया गया तद के। खैर इसके साथ ही नाजरीन अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।